सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने यूपीएससी संस्कृत परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर के। इसके पहले भाग में हमने 50 प्रश्नों तक इस प्रश्न पत्र को हल किया था। आइए आज 51वें प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न और हमारी इस प्रश्न पत्र श्रृंखला का 50वां प्रश्न है। 50वां एक बार फिर से कर लेते हैं तो फिर 51 पे आते हैं। केषां मते तात्पर्यार्थोपि भवति, किनके मत में तात्पर्यार्थोपि केषुचित, ऐसा आचार्य थोड़ा पानी मंगाइए। तो तात्पर्यार्थोपि केषुचित, ऐसा जो है आचार्य मम्मट ने लिखा हुआ है वो 3 शब्द शक्तियाँ मानते हैं, उसके बाद लिखते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित। कुछ लोग तात्पर्यार्थ को भी शब्द की शक्ति स्वीकार करते हैं। अब वो केषुचित में किसका परिगणन करते हैं वो आपको बताना है। बौद्धा नाम, तो बौद्धों का मत होता है अपोहवाद, ठीक है। तो नैयायिकों का ये अभिधा लक्षणा व्यंजना स्वीकार करते हैं। अन्विताभिधानवाद, जिसको कुमारिल मत कहा जाता है, आचार्य कुमारिल भट्ट का यह मत है, जिसको भाट्ट मत भी कहा जाता है। और अन्विताभिधानवाद, इसको प्राभाकर मत कहते हैं, क्योंकि प्रभाकर मिश्र का यह मत है। प्राभाकर मत या फिर गुरु मत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा अभिहितान्वयवादिनाम, अभिहितान्वयवादिनाम मते तात्पर्यार्थोपि भवति। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न। कस्य नियामकत्वे स्थाणुं भज भवच्छिदे इति वाक्यम उदाहृतम्, प्रकरणस्य, अर्थस्य, देशस्य, उतो वा कालस्य। तो सही उत्तर आपको बताना है अर्थस्य। अर्थस्य नियामकत्वे स्थाणुं भज भवच्छिदे इति वाक्यम उदाहृतम्। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत, गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत इत्यत्र कोलंकारः, लुप्तोपमा है यहाँ पर। तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमा, तद्धितगा श्रौति पूर्णोपमा या फिर उपमेयोपमा। तो सही उत्तर लगा लीजिए तद्धितगा श्रौति पूर्णोपमा। गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत, तद्धितगा श्रौति पूर्णोपमा। अगला प्रश्न है हमारे पास। श्रव्यत्वं पुनः ओजः प्रसादयोरपि अनेन कस्य मतं खंडितम्। श्रव्यत्वं पुनः ओजः प्रसादयोरपि, इस पंक्ति के द्वारा किसके मत का खंडन किया गया है? आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश में। तो सही उत्तर आपको देना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भामह के, ठीक है। तो आचार्य भामह के मत का खंडन करते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं श्रव्यत्वं पुनः ओजः प्रसादयोरपि। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हम साहित्य के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है अनौचित्येन आच्छादिता का न भवति। अनौचित्येन आच्छादिता का न भवति। एकाश्रया रतिः, अनेकाश्रया रतिः, शोकावस्थायां रतिः या फिर स्वकांत विषया रतिः। अनौचित्येन आच्छादिता का न भवति, ठीक है। तो स्वकांत विषया रतिः, स्वकांत विषया रति अनौचित्येन आच्छादिता न भवति। इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। साक्षात संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थितिः, साक्षात संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थितिः भवति? रसे भवति, शब्दे भवति, अर्थे भवति, वाक्ये भवति। कस्मिन् भवति? साक्षात संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थितिः रसे भवति। दोष की स्थिति रस में साक्षात संबंध से होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा बहुत ही गजब कमाल का जो है 56वां प्रश्न है। आचार्य विश्वनाथः कतीनाम आचार्याणाम काव्यलक्षणम खंडितवान। तो ये आपको वहाँ पर थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा कि कितने आचार्यों के लक्षण का खंडन आचार्य विश्वनाथ ने किया है। तो देख लेते हैं। त्रयाणाम, चतुर्णाम, पंचानाम, उतो वा षण्णाम, ठीक है। तो कितने आचार्यों का किया है? 5 आचार्यों के मत का खंडन किया है आचार्य विश्वनाथ ने। आप याद रखेंगे 5 मत खंडित करने के बाद अपना वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह लक्षण स्थापित किया है आचार्य विश्वनाथ ने। हमारा अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न। व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथिता, अस्मिन् वाक्ये व्यंगतः इत्यत्र का विभक्ति, ठीक है। व्यंगतः में कौन सी विभक्ति है? व्यंगतः काव्य
विशेष प्रथम एक वचनम व्यंगतः, नहीं प्रथम एक वचन तो है ही नहीं, ठीक है। द्वितीय एक वचन फिर मैं कह रहा हूँ नहीं है, यहाँ पर भी एक वचन है, ये भी नहीं है, ये द्विवचन है तो ये वाला सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अद्भुत रसस्य को देवः, अद्भुत रस के देवता कौन है? यमः, ब्रह्मा, विष्णु या फिर रुद्र। तो अद्भुत रस के देवता कौन है? अद्भुत ब्रह्म दैवतम, ब्रह्मा है अद्भुत रस के देवता। अगला प्रश्न है महामखाः कति? पंच महामखाः, ऐसे कहते हैं, पंच महायज्ञों को कहते हैं पंच महामखाः। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नृयज्ञो तिथि पूजनम। पंच महामखा है यहाँ पर, पंच ये रहा जी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका रामायणे अंगीरसः कः? रामायण में अंगीरस कौन सा है? तो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। रामायण का ही उत्तर रामचरितम है, जिसमें महाकवि भवभूति ने ये पंक्ति कही है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको कंफर्म करेंगे, बिल्कुल सही है, करुण रस ही है। रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकये का वरम अददात, को वरम अददात। तो रामचरित का ज्ञान उनको हो जाए, वाल्मीकि को किसने वरदान दिया? नारदः, गौतमः, ब्रह्मा या फिर मालवः। तो ब्रह्मा ने वाल्मीकि को वरदान दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी प्रश्न श्रृंखला का अगला प्रश्न है गंगावतरणोपाख्यानम रामायणे कस्मिन् कांडे स्थितम? गंगावतरण उपाख्यान रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में है, सुंदर कांड में है, अरण्य कांड में है या फिर बाल कांड में है? सही उत्तर आपको देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 62वां प्रश्न है अयोध्या कांडे। गंगावतरण उपाख्यान जो है हमारे 62 नहीं, बाल कांडे, क्षमा कीजिए, क्षम्यताम, गंगावतरण उपाख्यान जो है ये बाल कांड में है, ठीक है, अयोध्या कांड में नहीं है, बाल कांड में है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यहीं से चलेगा, महाभारतस्य कः क्रमः? महाभारतस्य कः क्रमः? जयः पहले नाम क्या था? जयः, फिर भारतम, फिर महाभारतम, भारतम जयः महाभारतम, महाभारतम जयः भारतम, जयः विजयः महाभारतम। तो देखिए विजय तो था ही नहीं, और जिनके शुरू में जय नहीं है उनको आप काट दीजिए, ठीक है। तो जय किसके शुरू में नहीं है? ये भी नहीं है, इसके शुरू में भी नहीं है, हमारे पास एक ही बचता है, ठीक है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, प्रारंभ हमेशा जय भारतम महाभारतम, इस तरह से जो है क्रम चलता है आगे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति कः आसीत? सबसे ज़्यादा कौरव सेनापति, 18 दिन का युद्ध था, 10 दिन भीष्म सेनापति थे। अब जो भी बना होगा, चाहे वैसे हुआ नहीं ऐसा, सारे 8 दिन के लिए भी बन जाए तो भी भीष्म के अपेक्षा वह कम रहेगा। वैसे 8 दिन के लिए कोई बना नहीं था, तो इसीलिए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा भीष्मः, ठीक है। नैमिषारण्ये, अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, नैमिषारण्य की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या बात करते हैं। अभिवाद्य महामति में ऐसा तो नहीं कहेंगे। नैमिषारण्य महाभारतीयाम कथाम कः उक्तवान? नैमिषारण्य में महाभारत की कथा को किसने कहा? वैशंपायनः, उग्रश्रवाः, शौनकः या फिर व्यासः? तो सही उत्तर हो जाएगा उग्रश्रवा। नैमिषारण्य में महाभारत की कथा को कहा था उग्रश्रवा ने। आइए हमारा अगला प्रश्न है, शकुंतलोपाख्यान कस्मिन् पर्वण्युपलभ्यते? पर्वणि उपलभ्यते, पर्वण्युपलभ्यते, इको यणचि, इकः स्थाने यण स्यादचि, तो पर्वणि उपलभ्यते। जो ई है, ई इक आता है, इक में आता है, और इचु यशानाम तालु, और इधर देखेंगे तो पर्वणि उपलभ्यते, पर्वण्युपलभ्यते, उसकी जगह पर य कर देते हैं, तो दोनों में स्थाने अंतरतमा होने से, प्रसंग रहने पर, अति सदृशतम आदेश होने पर ई को य हो जाता है, तो पर्वण्युपलभ्यते, ऐसा हमारा
ये रूप बन जाता है। पर्वण्य उपलभ्यते, अभी तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व में है, ये जगत विदित है, अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम भी आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें भी यह आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुरानवम भवति, पुरानवम भवति इति पुराण शब्द निर्वचनम कह कृतवान। पुरानवम भवति, पुरानवम भवति, निर्वचन की बात जहाँ पर आ जाए आप आचार्य यास्क को लगा दीजिए, क्योंकि जो है निरुक्त में उन्होंने निर्वचन को उन्होंने ही किया है और किसी ने किया नहीं है। तो निर्वचन जहाँ पर पूछा जाए किसने किया, अपनी आँखों को बंद कीजिए, भगवान यास्क का ध्यान कीजिए और उसको उत्तर लगा दीजिए। श्रीमद् भागवते कति स्कंदाः, तो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में। ठीक है, 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुचानः कह योनुचानः सनो महान, ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है, उनका मोटो भी है, उनका ध्येय वाक्य भी है अनुचानः योनुचानः सनो महान। अनुचानः कह, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सांग वेदाध्येता, यह सांग वेदाध्येता सनो महान, ऐसा उनका तात्पर्य होता होगा। तो योनुचानः सनो महान अनुचानः कह सांग वेदाध्येता अनुचानः। आइए 70वां प्रश्न और हमारा आज का इस प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, क्योंकि इसके बाद जो 30 प्रश्न हैं वो जीके से, जीएस से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से आपके पास आते हैं, और कुछ कुछ करंट अफेयर्स भी उसमें होता है। तो इस वीडियो के बाद आप देखिए वो 30 प्रश्न भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं, इसी परीक्षा पत्र के, इसी प्रश्न पत्र के, तो उनका भी आप लाभ लीजिए ताकि आगे आपको काम आए। पहले अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। कह एकः संस्था गुप्तचरो नास्ति, कह एकः संस्था गुप्तचरो नास्ति, सही उत्तर आपको देना है। तो इसमें कापटिकः तीक्ष्णः गृहपतिकः उदास्थितः, कह एकः संस्था गुप्तचरो नास्ति, तो तीक्ष्णः जो होता है वह संस्था गुप्तचर नहीं होता है। तीक्ष्णः क्या होता है, संस्था गुप्तचर नहीं होता है। तो ये आप लोगों के सामने पूरी तरह से प्रश्न पत्र रखा गया, जिसमें 70 प्रश्न जो कि आपके विषय से आते हैं, उन सभी 70 प्रश्नों को हमने अभी सॉल्व कर लिया है। बचे हुए 30 प्रश्न भी इसके बाद के वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं, आप उनका भी लाभ लें और अपनी परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ करें।